ओम नमो नारायण दोस्तों। आज एक और साप्ताहिक वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। बप्पा आके विराजमान हो गए हमारे यहाँ मुंबई में और देश के सभी कोनों में भी, बट यहाँ पर इस त्यौहार का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, तो वो आ गए हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एक पिछली बार आपको एक वीडियो दिया था जिसमें 13 पक्ष की कुंडली के बारे में मैंने बोला था, तो वहाँ कुछ लोगों को कुछ संशय थे, उन्होंने मेल्स किए। एक दो जनों ने मुझे ये भी बोला कि सर आपके बनाने के बाद और भी एस्ट्रोलॉजर्स ने इस बारे में बात की है, तो वो तो बट नेचुरल है। मैंने कहा ही था आपको कि कई लोग इस बारे में बात करना शुरू करेंगे, तो बात करनी शुरू हुई है। और ये 13 दिन का पक्ष है, इसमें से जो हमारा 7-8 तारीख को शुरू हुआ है, 7 तारीख को पहला तिथि क्षय हुआ है और ये पक्ष अभी चालू रहेगा। इसके इफेक्ट तो खैर 13 महीने तक आगे चलते रहते हैं, 13 दिन 13 महीने। तो कुछ लोगों को ये डाउट था कि सर आपने ऐसा बोला तो आप थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहे थे। मैंने कहा मैं नेगेटिव साउंड करने में मेरे को कोई मज़ा नहीं आता है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जैसे किसी ने मुझे कहा कि सर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं उसमें कुछ बचाव है। तो देखिए, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा है। लेकिन बात ये है कि आंख मूंदने से अंधेरा नहीं होता है। हर समय हर पल आप ये चाहो कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहे। हम भी चाहते हैं अच्छा ही हो, हम तो खुद चाह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ ना हो। मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी कहा था कि, लेकिन नारायण ने ये टाइम चूज किया था। महाभारत काल से इसकी तुलना की गई है, तो वहां पर क्या हुआ था आपको पता है अच्छे ढंग से, आपने देखा है, पढ़ा है। तो उसके समकक्ष कोई पीरियड आ रहा है। तो अब ये तो है नहीं कि 7 तारीख को शुरू हुआ तो 7 तारीख की सुबह 5 बजे ही कुछ होना है। और आपने देखा कि तालिबान के इशू में क्या हुआ। जल को लेके मेरी एक भविष्यवाणी थी कि इसको लेके अगले 10 साल में आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। आपने देखा न्यूयॉर्क जैसे शहर में, क्योंकि मेरे वहाँ पर बहुत क्लाइंट्स भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और बहुत तमाम शहरों से होता हुआ वो तूफान गया और बारिश आई। उससे 400 साल की जो बाढ़ नहीं आई वो आई। गजब की तबाही हुई है, क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है, तो उनके यहाँ की तबाही और हमारे यहाँ की तबाही में अंतर होता है। लेकिन कुदरत के सामने डेवलप्ड नॉन डेवलप्ड कुछ नहीं चलता है। उसने डोर खींची और आपने देखा वहाँ क्या भयावह मंजर थे। गाड़ियाँ बह गई, लोगों के घरों में पानी घुस गया, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर लोग थे। कई कई दिनों तक बहुत तकलीफों का सामना उनको करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स ने अपना असर दिखाना शुरू किया। तालिबान में आप देख रहे हो वहां क्या हुआ, और धीरे धीरे आप देखोगे केरल में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। मैंने बार बार आपसे कहा है कि 2023 तक हमको इसके साथ जीवन जीना पड़ेगा। ये अलग बात है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, लेकिन कोरोना कहीं गया नहीं है। और मैं आज खास तौर से जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, ये त्योहारी सीजन है। पीछे बैक टू बैक यहाँ से अब त्यौहार आएंगे, तो हम लोगों को बड़ी सावधानी रखनी होगी। जिस तरह से लोग बेफिक्र घूम रहे, इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड, इट डजंट मीन कि यू विल नॉट कैच कोरोना अगेन। ये कहीं पर भी नहीं मेंशन है। जो आपको सावधानी रखनी है वो तो रखनी ही पड़ेगी। और इस लहर को, ये लहर आ रही है, दिख रही है। कौन क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, टाइम साइकिल का विद्यार्थी हूँ, तो मैं उसी बारे में बात करता हूँ। साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, इट डजंट मीन एनीथिंग टू मी। मतलब उनका अपना एक कंक्लूजन होगा। मैं ये नहीं बोल रहा वो गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, मगर ज्योतिष क्या बोल रही है। अब आपको पता है एक सबसे बड़ा इवेंट क्या होने वाला है कि जुपिटर, जो अभी तक कुंभ राशि में थे,
अब वो वक्री अवस्था में है, वक्री अवस्था में वापस से मकर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि शनि की तरफ आ रहे हैं। ये एक बड़ा एस्ट्रो इवेंट है जो नेक्स्ट वीक में होने वाला है। उसके बाद सारे इवेंट्स में यहाँ पर बोलना नहीं चाहता हूँ, सन के साथ में कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और 17 तारीख के आसपास प्लैनेट्स अर्थी साइंस में जाएंगे और उनके बीच में पर्टिकुलर एंगल्स बनेंगे। और फिर जो मैं एक प्लैनेट जो सबसे ज़्यादा जिसको मैं महत्व देता हूँ और हमेशा बोलता हूँ आपको, ये साल उसी प्लैनेट का है, मरकरी। उसको लेके भी कोई घटना है हमारी नेक्स्ट वीक में, वहां पर भी कुछ हो रहा है ऐसा जो कि नोटवर्ती होगा। तो ये कहना कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, नारायण की कृपा रही, बहुत बढ़िया बात है, हम नहीं चाहते कि कुछ हो, लेकिन आपने देखा है पहले भी ग्रह अपना काम करते हैं। और ये जुपिटर का फॉलन स्टेट में आना, फॉलन प्लैनेट, इसको फॉलन स्टेट बोलते हैं। फॉलन स्टेट क्या होती है कि कोई प्लैनेट अपनी नीच राशि से उच्च की तरफ गया और उच्च राशि से वापस नीच की तरफ आ रहा है, तो ये फॉलन स्टेट है। मतलब एक आप समझो, आप 9th क्लास से 10th में गए और 10th से वापस 9th में आ रहे हो, ऐसा प्रैक्टिकली होता है क्या कहीं पर? अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो तो इसको क्या माना जाएगा? या आपका डिमोशन हो जाए, आप एक स्टेटस से नीचे की स्टेटस की तरफ जाए, जैसे कई लोगों को होता है, कई लोगों के साथ। तो ये क्या दर्शाता है? ये एक डिमोशन है। तो फॉलन स्टेट के गुरु, और मैंने आपको कहा था कि गुरु को लोग बहुत बड़ा बेनिफिक मानते हैं, नो डाउट बेनिफिक है, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा है, मैंने ऐसा अपने अध्ययन में पाया है कि गुरु जब फॉलन स्टेट में नीच राशि में आ रहा हो तो वो एक मदमस्त हाथी के जैसे हो जाता है, जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। तो मुझे सबसे ज्यादा कंसर्न उसी चीज का है कि गुरु महाराज जो जीव के भी कारक हैं, बहुत सी चीजों के कारक हैं गुरु महाराज, तो वो जीव के भी कारक हैं। तो वो फॉरेन स्टेट में आके यहाँ पर इसी पीरियड के बीच में, क्योंकि हमारा एक बहुत सारी चीजें एक साथ में, देखिए 13 डेज का हमारा एक पीरियड चल रहा है, पक्ष, जहाँ पर एक तिथि का क्षय हो चुका है, एक तिथि का क्षय होने वाला है। उसके बाद सन भी अपनी पोजीशन 17 तारीख को चेंज करेंगे, मरकरी को लेके एक इवेंट होने वाला है, प्लैनेट्स अर्थी साइंस में जा रहे हैं, नवमांश कुंडली में कुछ बड़े चेंजेस हो रहे हैं। तो आप अगर इन सबका एक कोरिलेशन बना के एक सम एलसीएम निकाले, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ये घटनाप्रद हो सकता है। जैसे मेरा ये मानना है कि त्योहारी सीजन है, खास तौर से हमारे यहाँ गणपति बप्पा का सीजन है, तो आपको सावधानी रखनी चाहिए, किसी भी तरह की सावधानी। दिस कैन बी इंडिकेशन ऑफ सम वेरी ट्रैजिक इवेंट्स। नारायण की कृपा रही तो हम बच के निकल जाएंगे, लेकिन जो ज्योतिष बोल रही है वो बोलना यहाँ जरूरी है। और मेरे को ऐसा हमेशा लगता है कि मीठी मीठी बातें करना, ये बोलना कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो हमेशा सब अच्छा ही है, लेकिन आपको कोई तो ये बताने वाला होना चाहिए कि यार ये पीरियड की क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ क्या हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा ही होगा, भगवान नहीं है हम, वो तो नारायण जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि ऐसा हो चुका है, पहले ऐसा हो चुका है। हम एक चीज देख के कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, हम बहुत सारी चीजों का एक कंक्लूजन बनाते हैं। तो ऐसा पहले कब, कहां हुआ, क्या हुआ उस समय? महाभारत के समय तो 13-13 दिन के दो ऐसे लुनेशन के पीरियड 2 बार थे, लेकिन ये मेन एक पीरियड जो तिथि क्षय का पीरियड है, और तिथि की हमारे यहाँ वैल्यू है। आप किसी फॉरेन एस्ट्रोलॉजर को बोलोगे तो ही मस्ट नॉट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज तिथि, लेकिन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं उनको अच्छे से पता है कि क्या है। और कुछ मैंने आपको बताया था कि ये इस पीरियड से पहले प्लैनेट्स अपनी सूर्य अपनी राशि में थे, शुक्र अपनी राशि में थे, शनि अपनी राशि में हैं,
मरकरी अपनी राशि में थे, तो ये प्लैनेट अपने घर में बैठे हुए हैं सब। लेकिन इसके बाद जो चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो कोई चेंज को डिनोट कर रहा है, या वो कोई ऐसे इवेंट को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 9/11 इसी समय हुआ था। कुछ पोजीशंस 9/11 के समय की इसके साथ में मैच हो रही है। और क्या मैच हो रहा है? महाभारत काल का पीरियड मैच हो रहा है। 9/11 में भी क्या हुआ? एक बहुत बड़ी घटना जिसने विश्व को हिलाया। अमेरिका जैसे राष्ट्र में जाके इतना बड़ा ट्विन टावर्स को गिराया गया। और वर्ल्ड वॉर 1 के समय भी कुछ इस तरह की प्लानिटरी पोजीशन थी। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि भैया आपका वॉर हो जाने वाला है, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा यहाँ पे, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई ब्रॉल शुरू हो जाए दो राष्ट्रों के बीच में, अचानक से कोई ऐसी घटना हो जाए, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाए, कोई किसी तरह का जिसको बोलना चाहिए कोई मैन मेड डिजास्टर हो जाए। तो ऑल व्हाट यू हैव टू डू एंड यू हैव टू थिंक इज कि इस पीरियड में क्या हो सकता है। तो ये मैंने कुछ आपको एक छोटी सी पॉसिबिलिटीज बताई हैं। आपको ध्यान रखना है, आप भीड़ भाड़ वाले प्लेसेस में जा रहे हैं तो भी ध्यान रखना है, कोविड की वजह से भी ध्यान रखना है, और वजहों से भी ध्यान रखना है। और आपको क्या करना है? आपको ये समझना है कि इस पीरियड में कुछ तो ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकती है। अब वो नुकसान कोविड के कारण हो सकता है, वो नुकसान किसी और मेरा हमेशा यह मानना है कि ग्रह हमेशा आदमी को सरप्राइज करते हैं या ऐसी जगह जाके फंसाते हैं कि उसको लगे फंस गए भाई, कि क्या हो गया। और मैंने जैसे कहा था कि बहुत से लोगों को रेस्टलेसनेस फील हो रही है, इंक्लूडिंग मी। मुझे क्यों हो रही है? क्योंकि मुझे ये पीरियड आता हुआ दिख रहा है, तो मैं ये सोच के परेशान हूँ कि यहाँ क्या हो सकता है। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ पे देख रहा हूँ, क्या हो सकता है। अपने नियर एंड डियर वन को बता रहा हूँ बार बार कि यार देखो जरा थोड़ा सा ऐसा देखना, ये पीरियड ऐसा है। और कई लोगों को ऐसा हो रहा है, किसी को कुछ अचानक से कोई तकलीफ हो रही है, बीमार पड़ रहे हैं लोग, किसी को कुछ अचानक से जॉब को लेके, रिलेशंस को लेके, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी आ रही हैं। तो अगर नारायण ने कोई टाइम चूज किया है तो यार उस टाइम की कोई वैल्यू होगी ना। और यही टाइम क्यों चूज किया? वो तो सर्व ज्ञाता थे, हम तो एक छोटा सा ज्योतिष का कॉन्सेप्ट पकड़ के चल रहे हैं। मैंने आपको कहा कि गुरु को मैं बेनिफिक नहीं मानता। गुरु जब मेलेफिकनेस पे आता है, अभी मैंने जैसे आपको बोला मदमस्त हाथी हो जाता है। अब आप देखिए कि सिद्धार्थ शुक्ला टीवी के इतने बड़े कलाकार थे, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन था। बिग बॉस में उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया, वो चले गए। गुरु उनकी कुंडली में मार्केश था, हमने उनकी कुंडली का अध्ययन किया, मिली हमको किसी साइट से, और गुरु ने उनको, शनि की 7.5 भी उनकी चल रही थी, लेकिन गुरु ने उनको धोखा दे दिया। अब कोई सोच सकता है 40 साल की उम्र में किसी आदमी के साथ ये हो जाए, बट बिकॉज गुरु थे तो गुरु ने अपना रंग दिखाया। दैट इज हाउ प्लैनेट वर्क्स। तो मेरे कहने का, ये पार्ट बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप ये सितंबर का जो पूरा महीना, खास तौर से जो हम 13 तारीख से, जो हमारी एक्चुअल में तो 10 तारीख है, वो यहां से जो पीरियड शुरू हो रहा है, तो इस पीरियड में हमको ऐसा लग रहा है कि हमको केयरफुल रहना चाहिए। एक शमिता साइकिल भी शुरू हो रही है जूइश न्यू ईयर की।
तो ये सब चीज़ों के जो कन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो मुझे परेशान कर रहे हैं कि यहीं पर शमिता साइकिल भी शुरू हो रही है, यहीं पर ये हमारा पीरियड भी शुरू हो रहा है। अब बाइबल में वो किसी और तरह से उस चीज़ को देख रहे हैं, हम हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किसी और तरीके से उस चीज़ को देख रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं इन सब का जो निष्कर्ष है वो एक ही पॉइंट पे आ रहा है कि देयर शुड बी सम इवेंट, कोई स्कैंडल बड़ा जो सरप्राइज या शॉक कर दे, कोई बड़ा अर्थक्वेक। आपने देखा कि वहां एक, मैंने बीच में ट्वीट किया था, एक अर्थक्वेक आया अभी बीच में। तो हमेशा लोग ये चाहते हैं कि जैसे बोला वैसा हो जाए, उसी दिन हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये एक पीरियड है, ये एक आर्क है, और इस आर्क के बीच में अगर कोई चीज हो रही है तो आपको वेट करना पड़ेगा, इस पीरियड को पास ऑन होने का पूरा वेट करना पड़ेगा। तो वी हैव टू सी कि यहाँ पर क्यों ऐसे कॉन्फ्रेंस बन रहे हैं। मेरी सोच यहाँ जा रही है कि क्यों इसी पीरियड में ऐसे कॉन्फ्रेंस बन रहे हैं, और वो 2-3 एंगल से चीज़ों को वो कर रहे हैं। किसी ने मुझे बोला कि सर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, कुछ ना हो, मैं तो खुद कह रहा हूँ कुछ ना हो भैया, लेकिन अगर हुआ तो यू शुड नो। जैसे मैंने कुछ लोगों को बोला कि आपको अपने ट्रैवल प्लान्स नहीं बनाने चाहिए, आपको कोई नए वेंचर में हाथ नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि ये पीरियड एक ज्योतिष तो आप समझो ही समझो, लेकिन आप ये समझो कि अगर भगवान कृष्ण ने कोई पीरियड को चूज किया था महाभारत करवाने के लिए, तो उन्होंने तो बहुत कुछ सोचा समझा देखा होगा, और वो क्यों बता के गए, ये क्यों हमारे यहाँ उल्लेख है इन सब चीज़ों का, पुराणों में, वेदों में, जहाँ से भी हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देयर शुड बी सम रीजन दैट शी वांट टू टेल यू गाइज कि दिस इज द पीरियड व्हिच इज नॉट गुड। So hope for the best. I'm not here to scare anybody. I'm not here to sensationalize कोई चीज में सेंसेशन पैदा नहीं कर रहा हूँ। मगर being an astrologer हमें ये बोलना चाहिए। अब आप देखेंगे कि जब गुरु फॉलन स्टेट में यहाँ आ रहे हैं, अब वो क्या करेंगे। देखो, आपको एक और उदाहरण बताता हूँ आपको, जो मेरी समझ है। मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया उस बारे में कि भी आप देखो, जर्मनी और एक और कोई कंट्री है, वो इलेक्शन में जा रहे हैं अभी, तो आप देखोगे कि वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा। अफगानिस्तान में जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, वैसे ही वहां पर भी सरप्राइज सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। तो अगेन, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, राजा को हानि। तो जो भी टॉप पोस्ट के लोग हैं उनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। राजा को हानि मतलब, अब जैसे जर्मनी के जो भी वहाँ पर है, मर्केल तो नहीं लड़ रही है, लेकिन जो वहाँ के अपोजिशन लीडर है ओलाफ, वो मुझे लगता है कि उनको खुद सरप्राइज हो जाएगा कि मैं कैसे इस हेल्म ऑफ अफेयर्स में आ गया। ऐसा होगा। एक और कंट्री भी है, छोटी कंट्री है, बट उसका बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, लेकिन जर्मन का इफेक्ट है। लेकिन वहां पर भी देखेंगे आप, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरा, मैंने आपको हमेशा कहा है कि रेमेडीज लोग बोलते रहते हैं कि सर आप, पिछली बार उन्होंने बोला तो मेरे पास दोनों तरह की मेल आई, लोग बोले कि सर आपने तो स्टॉक मार्केट की कोई बात नहीं की। तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि इस बार मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, उसका भी एक रीज़न है, नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू सी, आई एम वेरी क्लियर, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बिटवीन द लाइन्स बहुत कुछ बोल रहा हूँ। तो आपको समझना है, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैं आऊँगा उस सब्जेक्ट पे भी आऊँगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग उस सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे लिखा है कि सर आप ये रेमेडियल पार्ट, ये जानकारी वाली वीडियो, ये ऐसी चीज़ें क्यों नहीं रेगुलराइज करते हैं आप। तो मैं रेगुलराइज जितना मुझे समय मिलता है वो कर रहा हूँ। अन्नदान के बारे में मैंने आपको कई बार कहा है
अब इस पीरियड में भी मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि सर हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो आप यही है कि आप अन्न का दान, जो मैंने हमेशा बोला, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति के दिन अन्न का दान करो। इससे बड़ा ये आपकी कुंडली के कई दोषों को मिटा देगा। ये मैं आपको फ्री में सजेशन दे रहा हूँ, ये आप करो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं। आप उसके बनाए हुए जीव के लिए खाने का इंतजाम करो, वो आपको खुद देख लेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या कर सकते हो आप। बप्पा बैठे हैं, अगर आपके घर में बप्पा विराजमान है तो उनकी सेवा पूजा कर लो। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो जो मैं बोलता हूँ हमेशा, ओम नमो नारायण, इसका जाप करके नारायण की शरण में चले जाओ। और ये सब पढ़ने के लिए, बोलने के लिए कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है। रामायण में लिखा हुआ है, तप बिनु तेज न होए विस्तार। तप के बिना तेज का विस्तार नहीं होता है। तेज आपको प्रेरित करता है ये सब चीज़ें बोलने के लिए, बताने के लिए, तो तप करना पड़ता है उसके लिए। तप मतलब श्रम, पढ़ना, लिखना, स्टडी करना, घंटों स्टडी करना कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगले 10 साल में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। यू गाइज गेट रेडी। ये ट्रेडिशनल वे में जो आप जी रहे हो ना, ये ट्रेडिशनल वे में अब आप नहीं जीने वाले हो। थिंग्स विल चेंज लाइक एनीथिंग। किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आपको बहुत शार्प होना पड़ेगा। और ख़ास तौर से हमारी यंग जनरेशन जो अभी अपना कैरियर चूज कर रही है, उसको बहुत सावधानी रखनी है। बहुत ही सोच समझ के ऐसी जगह घुसना है जहाँ पर आगे टाइम मिले उनको काम करने का। ऐसी किसी जगह मत घुस जाना जो चीज़ ख़त्म हो जाए। कई लोग जो हमारी जनरेशन से बिलोंग करते हैं, वो जो काम कर रहे थे, मैं देखता हूँ मेरे आसपास, वो काम ख़त्म हो गए। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि सालों से वो वही काम कर रहे हैं। अब क्या करें? तो थोड़ा सा सोचना इस बारे में। मैं सीरीज को बहुत आगे तक ले जाऊंगा और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा जो आपको अभी ऐसा लगेगा कि यार व्हाट दिस मैन इज टॉकिंग अबाउट, ही इज मैड और व्हाट। यस, यू कैन से आई एम मैड बिकॉज दोज हु स्टडी द फ्यूचर, हमेशा लोगों ने उनको मैड ही बोला है। अगर आप किसी को 10 साल पहले, 20 साल पहले ये कहते कि यार आप फ़ोन, क्या है ये फ़ोन रखा हुआ है, तो फ़ोन हाथ में लेके, तो वो कहता पागल है, पागल है। किसी को आप बोलते कि आप स्पेस में जाओगे तो वो बोलता पागल है। तो ऐसे ही मैं आज आपको बता रहा हूँ, जल को लेके तकलीफ होनी शुरू हो चुकी है और अगले 10 साल में आप ये बहुत बड़ा रूप ले लेगी। दूसरा, अगले 10 साल में आप देखोगे कि जो हमारा इक्वेटर है, एक आप ज्योग्राफी समझते हो तो कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ऐसे प्लेसेस जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये चीज़ एक्सट्रीम पे जाएगी अब, क्योंकि यहाँ पर गर्मी होनी, असहनीय गर्मी होती चली जाएगी और यहाँ पर असहनीय ठंडी होती चली जाएगी। ठंडी फिर भी मैनेजेबल है, लेकिन गर्मी अभी आप देखोगे कि कुछ प्लेसेस पे, कैलिफोर्निया में अभी एक जगह 55 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो ये इंडिया में अभी 45, 48, 50, चूरू में 48, 49 मैंने जो पढ़ा है। तो आप सोचो कि अब वो चीज़ बढ़ने वाली है। धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि अगले 10 साल में असहनीय हो जाएगा वो, नो डाउट। उसके हम लोग तोड़ निकालेंगे, लेकिन एक आम आदमी के लिए कितना जीवन कठिन होने वाला है। तो गाइज, ये 13 दिन जो इक्विनॉक्स है हमारा 23 तारीख को, वहाँ तक आपको और 4-5 दिन उसमें जोड़ लो, 30 तारीख तक तो आपको बहुत सावधानी रखनी है। सावधानी आपको आगे भी रखनी है, लेकिन हम वो आगे की बात करेंगे। ये 13 दिनों का जो पक्ष है, इसी कुछ इम्पोर्टेंस है। आई होप कि जिन लोगों को कुछ डाउट था, फिर अगर कोई ये बोल रहा है कि भैया कुछ नहीं होगा, तो प्रणाम है मेरा उसको।
चाहते हम भी यही हैं, लेकिन अगेन मेरे को जो दिख रहा है वो कुछ और दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही होऊंगा कि वो सही होंगे, ना मैं चाहता हूँ कि मैं सही हूँ, लेकिन आप देखोगे इस पीरियड में कुछ ना कुछ घटनाप्रद होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एज पर few concepts of Western astrology, as per few planetary positions. Planets are going in earthy signs. Mercury is also coming with something. Sun is also coming with something. Jupiter is coming into the fallen state. तो ये सब चीजें मिलके एक चक्रव्यूह बना रही है। रेमेडीज नारायण, ओम नमो नारायण का जाप कीजिए, मेरे महाराज के दर्शन कीजिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए। एक बात मैं और आज आपको बता दूं कि जब आपको कहीं भी कुछ भी नहीं सूझ रहा हो, आपको लगे कि यार बॉस अब तो मैं घिर गया हूं चारों तरफ से, कुछ भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो पहला सजेशन तो ये है कि आप किसी योग्य ज्योतिष के पास चले जाएं, वो आपको बताएगा कि कौन सा प्लैनेट आप। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, हफ्ते में एक बार सुंदरकांड का पाठ मंगलवार या शनिवार को, डेली हनुमान चालीसा का पाठ, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया, आप जाके देख लेना। हनुमान चालीसा पढ़नी तो पढ़नी कैसे, और पढ़ने के हनुमान चालीसा पढ़ने के इमीडिएट बाद क्या पढ़ना। हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार शनिवार को जाएं, भोग लगाएं, आप देखेंगे किस तरह से चीजें चेंज होती है। नो डाउट इट विल टेक टाइम, लेकिन कलयुग में वो उनको आदेश है प्रभु श्री राम का, उनको आशीर्वाद है सीता मैया का कि तुम पूजे जाओगे भगवान राम से ज़्यादा, और ये हकीकत है। भगवान राम के कितने मंदिर हैं, हनुमान जी के कितने मंदिर हैं, हनुमान चालीसा कितने लोग पढ़ते हैं, आप खुद जानते हो। किसी को भी पूछोगे तो बोलेगा हाँ मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मगर हनुमान चालीसा पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे आप नहाते धोते चलते फिरते हनुमान चालीसा मत पढ़ना प्रभु, मैंने पहले भी इस बारे में बात की है, अभी भी बोल रहा हूँ, सामने बैठो हनुमान जी के, उनको सामने जाओ, उनके सामने बैठो और अपनी व्यथा बता दो। देर सवेर आपको लगेगा कि ऐसे हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे निकाल दिया। नो डाउट आपके ग्रह, आपके पुराने जन्म के कर्म, वो सब वहां पर काम करेंगे, लेकिन अगेन प्रभु उन सब को काटने की क्षमता रखते हैं। पवन पुत्र है, कण कण में विराजमान है, खींच लेंगे। बप्पा आए हैं, विघ्न हरता है, करो बप्पा की पूजा अर्चना। इस पक्ष में सावधानी रखें और नारायण से जिससे भी जो भी आप प्रार्थना करते, यही प्रार्थना करें कि हम इस पक्ष को आराम से निकालें। कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि ये मासेस पे प्रभाव डालने वाला पक्ष है। मेरे कॉज ऑफ कंसर्न ये है, गैदरिंग, ट्रैवलिंग, इन सब से बचना चाहिए। न्यू वेंचर्स से भी बचना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल देयर इज इमरजेंसी, देन नारायण का नाम लेके आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। अक्टूबर महीने से वापस जो लोग, काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं, हम बात करेंगे अपने प्रिय सब्जेक्ट की। अभी मैं हिंट दे चुका हूँ अपने पुराने वीडियोस में, आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि मैं क्या देख रहा था और क्या हो रहा है। कुछ नंबर्स, कुछ वैल्यूज़ भी मैंने बोली थी वहाँ,
वो भी ढूंढिए, मिलेगा आपको। ओम नमो नारायण।